हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बोरिंग रोड में अवस्थित संस्थाएं कंपटीशन मेड इजी, जो कि डॉक्टर संजय सिंह और टीम के द्वारा संचालित की जाती है। इस संस्थान के द्वारा बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के एक पत्रिका प्रकाशित की गई है, जो कि 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इसमें सम्मिलित किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी 20 और 22 सितंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि निर्धारित की गई है, उस परीक्षा के लिए यह पुस्तक काफ़ी उपयोगी होगी। तो मैं आपको इस पत्रिका का जो एक साल के जो करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार से हैं। 1 जुलाई का घटनाक्रम है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका प्रथम स्थान पर है। फिर आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। फिर है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के यानी 12 वर्ष के थे तब वो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 2 जुलाई का घटनाक्रम है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। 3 जुलाई का घटनाक्रम है, WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जबकि गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। 4 जुलाई का घटनाक्रम है, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक पूरा किया। फिर छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य रहा। 5 जुलाई का घटनाक्रम है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक MC मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज महिला मुक्केबाजी से संबंधित हैं, तथा मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी प्लेयर हैं, एवं समापन समारोह के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया थे। फिर महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की मिताली राज सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है, और इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है मिट्ठू। फिर 6 जुलाई का घटनाक्रम है, भारत द्वारा ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय नामक नया मंत्रालय गठन किया गया। कर्नाटक सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। 7 जुलाई का घटनाक्रम है, हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में हत्या कर दी गई। फिर 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में आयोजित किया जाएगा। महिला एशिया कप 2022 मुंबई और पुणे में आयोजित की जाएगी। 8 जुलाई का घटनाक्रम है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 9 जुलाई का घटनाक्रम है, डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत महल बनाया है। फिर भारतीय नौसेना पोत INS तवर ने इटली के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया। फिर अमेजन ने भारत के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। 10 जुलाई का घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया। विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब क्रमशः नोवाक जोकोविच तथा एश्ले बार्टी ने जीता। 11 जुलाई का घटनाक्रम है, क्यूबा ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुक्त टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है। फिर भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के देवबंद में किया गया। फिर देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। फिर 12 जुलाई का घटनाक्रम है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। फिर 13 जुलाई का घटनाक्रम है, भीम UPI QR आधारित
भुगतान को अपनाने वाला पहला देश भूटान बना है। फिर है गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित होगा। असम सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। असम सरकार ने आस्था फिर है 14 जुलाई का घटनाक्रम है। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश होगा। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा बने हैं। भारत को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। 15 जुलाई का घटनाक्रम है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है। 16 जुलाई का घटनाक्रम है। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में एक का अनावरण किया गया। 17 जुलाई का घटनाक्रम है। औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय गुजरात बना है। 18 जुलाई का घटनाक्रम है। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर पार्क्सेन ट्रॉफी जीती। 19 जुलाई का घटनाक्रम है। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 20 जुलाई का घटनाक्रम है। पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो बने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं, अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगी। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। 21 जुलाई का घटनाक्रम है। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ। भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी नौसेनाओं ने पैसेक्स अभ्यास में भाग लिया। 24 जुलाई का घटनाक्रम है। उड़ीसा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के मीराबाई चानू ने रजत पदक, 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर पहला पदक जीता है। 25 जुलाई का घटनाक्रम है। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश बन गया है। 26 जुलाई का घटनाक्रम है। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलैस एक्सप्रेस में भाग लिया। कांडला आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला ग्रीन सेज। 27 जुलाई का घटनाक्रम है। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए ने की है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर पुरी उड़ीसा बन गया है। 28 जुलाई का घटनाक्रम है। जापान की मोमिजी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र यानी 13 साल की स्वर्ण पदक विजेता बन गई है। फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मीशो विक्रेताओं से 0% कमीशन लेने वाला भारत का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। 29 जुलाई का घटनाक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। 30 जुलाई का घटनाक्रम है। बिहार विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया। यह खेल विश्वविद्यालय जो है कि राजगीर नालंदा में बनाया जाएगा। ठीक है, नालंदा में बनाई जाएगी। 31 जुलाई का घटनाक्रम है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। फिर है अगस्त 2021 का घटनाक्रम में देखते हैं। 1 अगस्त का घटनाक्रम है। भारत रूस के मध्य इंद्र 2021 अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड में क्षेत्र में हुआ।
टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को है शेहरोज काशिफ पाकिस्तानी, जो कि हैं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। 4 अगस्त का घटनाक्रम है भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन असम ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। 5 अगस्त का घटनाक्रम है उत्तराखंड सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता। 6 अगस्त का घटनाक्रम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 7 अगस्त का घटनाक्रम है टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त का घटनाक्रम है भारत यूएई के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक जीता। 9 अगस्त का घटनाक्रम है 127वें संविधान संशोधन विधेयक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु अपनी सूची बनाने का अधिकार से संबंधित लोकसभा में पेश किया गया। 10 अगस्त का घटनाक्रम है लद्दाख के न्योमा में वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया। 11 अगस्त का घटनाक्रम है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर रहा। हाउस फ्रेश की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन शहर, दूसरा गाजियाबाद यूपी बन गया है। बांग्लादेश सर्वाधिक प्रदूषित देश है। छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 12 अगस्त का घटनाक्रम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव इंदौर को हासिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। 13 अगस्त का घटनाक्रम है भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच अल महायद अल हिंदी 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ। 14 अगस्त का घटनाक्रम है सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले सी कैट बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 16 अगस्त का घटनाक्रम है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू हुआ। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम बन गया है। 17 अगस्त का घटनाक्रम है भारत और ब्रिटेन के नौसेना ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया। 18 अगस्त का घटनाक्रम है उड़ीसा स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। फिर है उड़ीसा राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। 19 अगस्त का घटनाक्रम है जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और कतर के बीच आयोजित हुआ। 20 अगस्त का घटनाक्रम है दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। फिर 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 21 अगस्त का घटनाक्रम है भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया। 22 अगस्त का घटनाक्रम है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। NTPC ने आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है। हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में एप्पल को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। 24 अगस्त का घटनाक्रम है विश्व आर्थिक मंच का सतत
विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। उड़ीसा को CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। IIT मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो वोल्ट विकसित किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक टेक चंद को बनाया गया। 25 अगस्त का घटनाक्रम है। EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कोपनहेगन शीर्ष पर रहा। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में खुलेगा। 26 अगस्त को पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 29 अगस्त का घटनाक्रम है। मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भाग लिया। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य बन गया है। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी फ्रेडरिक ओवरडिक बनी है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया गया 29 अगस्त को। 30 अगस्त का घटनाक्रम है। ओनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 31 अगस्त का घटनाक्रम है। दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क का उद्घाटन लद्दाख लेह से पैंगोंग झील तक किया गया। फिर सितंबर 2021 का घटनाक्रम देखते हैं हम लोग। 1 सितंबर का घटनाक्रम है। बांग्लादेशी वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। भारत सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। SBI ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है। पंजाब कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। गोवा सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। नागालैंड राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंदौर 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना है। 2 सितंबर का घटनाक्रम है। श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। भारत ने सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया। फिर है भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की आकांक्षा कुमारी जो कि उत्तराखंड की पहली महिला इंजीनियर बनी है। फिर असम राज्य सरकार ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। 3 सितंबर का घटनाक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी भारत ने की है। टोक्यो पैरालंपिक 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 स्पर्धा में ओनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता है। 4 सितंबर का घटनाक्रम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। 5 सितंबर का घटनाक्रम है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चीन शीर्ष पर रहा तथा भारत ने 19 पदक जीते। इसमें गोल्ड 5, सिल्वर 8 और ब्राउन 6। 6 सितंबर का घटनाक्रम है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास असेंडेक्स का 4था संस्करण शुरू हुआ है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर कर्नाटक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 7 सितंबर का घटनाक्रम है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बन गया। जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद में शुरू हुआ है। 8 सितंबर का घटनाक्रम है। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुर को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला क्यूबा दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। गुजरात वतन प्रेम योजना शुरू की है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है। 9 सितंबर का घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। भारत ने चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया है। 10 सितंबर का घटनाक्रम है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। राजस्थान के बाड़मेर में NH 925A पर सट्टा गंधव खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली
आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तेलंगाना ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। 11 सितंबर का घटनाक्रम है। डेनमार्क और तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। केरल राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है। 12 सितंबर का घटनाक्रम है। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। 13 सितंबर का घटनाक्रम है। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 में डेनियल रिकार्डो ने खिताब जीता। फिर यूएस ओपन टेनिस 2021 में संपन्न महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकानु जो कि ब्रिटेन की हैं जीता। 14 सितंबर का घटनाक्रम है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। 15 सितंबर का घटनाक्रम है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला 3 भारतीयों को शामिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी नाम से नया चैनल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर का घटनाक्रम है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट जमशेदपुर में चालू किया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट आंध्र प्रदेश में चालू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। 17 सितंबर का घटनाक्रम है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित की गई। 18 सितंबर का घटनाक्रम है। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कोहिमा नागालैंड में खुला है। मणिपुर के सिराराखोंग मिर्च, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। 19 सितंबर का घटनाक्रम है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू ने भागीदारी की है। झारखंड राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दी है। 20 सितंबर का घटनाक्रम है। भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। बांग्लादेश की PM शेख हसीना को UNSDSN द्वारा SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का 30वां संस्करण आयोजित किया गया। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का जो कि भारत का 46वां है। 21 सितंबर का घटनाक्रम है। ईरान संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। गीता समोता अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। SB सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। विराट कोहली IPL 2021 की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 22 सितंबर का घटनाक्रम है। अफगानिस्तान में IPL 2021 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी 2 समुद्र को भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। सना रामचंद गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। 23 सितंबर का घटनाक्रम है। एक साझा भविष्य के लिए एक साथ बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया। चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया गया। पंकज अडवाणी दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। थीम है वी सिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। 24 सितंबर का घटनाक्रम है। UN खाद्य एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक चेतन भगत है। 25 सितंबर का घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। आइसलैंड पुरुषों की तुलना में अधिक महिला सांसद चुनने वाला विश्व का पहला देश बना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का 59वां स्थान रहा, शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। 26 सितंबर का घटनाक्रम है। स्विट्जरलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशामुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। 27 सितंबर का घटनाक्रम है। अमित शाह ने दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बना। विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया 27 सितंबर को। 28 सितंबर का घटनाक्रम है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब नामक पाकिस्तान ने रखा। डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। 29 सितंबर का घटनाक्रम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के लाडपुरा गांव को सबसे खूबसूरत गांव चुना है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य बनी। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। 30 सितंबर का घटनाक्रम है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। फिर वर्ल्ड मैरीटाइम डे सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हाइसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फिर 1 अक्टूबर का घटनाक्रम है। फुमियो किशिदा जापान के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमधाने बनी। विवेक राम चौधरी ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी। रोहित शर्मा IPL में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस थीम के साथ मनाया गया। 2 अक्टूबर का घटनाक्रम है। कर्नल मामाडी डोबाया ने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर का घटनाक्रम है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ। सिक्किम सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। 4 अक्टूबर का घटनाक्रम है। पश्चिम बंगाल राज्य के मिहिदाना मिठाई को GI टैग मिला। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 5 अक्टूबर का घटनाक्रम है। चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर को केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभांकर बनाया गया। दालचीनी को संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर का घटनाक्रम है। भारत जापान के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 21 शुरू हुआ। रूसी फिल्म द चैलेंज का दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म शूटिंग के लिए ऑर्बिट में पहुंचा। बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता। SBI ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नेप कैश कार्ड लॉन्च किया। 7 अक्टूबर का घटनाक्रम है। जापान हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर का घटनाक्रम है। भारत और UK के मध्य उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू किया गया। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया की बोली जीती। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया।
जय तीर्थ राव ने चर्चित पुस्तक और शास्त्री गांधी लिखा है। मारिया रेसा फिलीपींस और दिमित्री मुरातो रूस ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जीता। 9 अक्टूबर का घटनाक्रम है। WHO ने UK द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी। 10 अक्टूबर का घटनाक्रम है। IIT बॉम्बे ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल शुरू की है। 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। 11 अक्टूबर का घटनाक्रम है। अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर का घटनाक्रम है। जर्मनी ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया। तो वर्तमान समय में कुल 11 महारत्न कंपनियां हो गई है। 13 अक्टूबर का घटनाक्रम है। बांग्लादेश पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश में शामिल हुआ है। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए। अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा रहा है, अमेरिका का जबकि प्रथम। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खान केंद्र अमेरिका बन गया है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर का घटनाक्रम है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में शुरू किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जाइल लॉन्च किया है। रश्मि माधुरी बेंगलुरु ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है। विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर का घटनाक्रम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जारी सूची में भारत 101वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान बेलारूस। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया गया। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बनेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। 16 अक्टूबर का घटनाक्रम है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 अलास्का में आयोजित हुआ। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर का घटनाक्रम है। भारतीय फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीता। थॉमस कप इंडोनेशिया तथा उबेर कप ने जीता, चीन ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 18 अक्टूबर का घटनाक्रम है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में किया गया। पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है। फातिमा बानो लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 19 अक्टूबर का घटनाक्रम है। नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावी देश भारत है। BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत मोहन ने अर्थ शॉट पुरस्कार जीता। 20 अक्टूबर का घटनाक्रम है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर का घटनाक्रम है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की। इक्वाडोर ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वां स्थान पर रहा। 22 अक्टूबर का घटनाक्रम है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पर रहा। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। जापान के माउंट एशो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 106वां है। शीर्ष स्थान बेल्जियम का रहा। 23 अक्टूबर का घटनाक्रम है। बारबाडोस ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सैंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना। पंजाब राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया। 24 अक्टूबर का घटनाक्रम है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया। 25 अक्टूबर का घटनाक्रम है। इजरायल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। सूडान की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है।
चीन ने शिनजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत और यूके के बीच कोंकण शक्ति 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया। रस्किन बॉन्ड ने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 26 अक्टूबर का घटनाक्रम है। सऊदी अरब ने घोषणा की वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप फूटे लॉन्च किया है। हरियाणा ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है। गुजरात में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ। अहमदाबाद और लखनऊ 2 नई